महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, पर वास्तविक विनाश तो तभी शुरू हुआ जब कुरुक्षेत्र की धूल खून और चीखों से रंगी हुई थी। उस मैदान में सिर कटे थे, बाण टूटे थे और लाशें सड़ रही थीं। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे और जमीन पर कुत्ते हड्डियां चबा रहे थे। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं राजा नहीं, लाशों के ढेर का उत्तराधिकारी हूँ। उनकी नींद अभिमन्यु की चीखों से हर रात टूटी। द्रौपदी की आंखों में दुशासन का खून चमकता था। भीम अकेले बैठकर रोता था और अर्जुन अपने ही गांडीव को छूने से डरता था, क्योंकि उसे लगा उसने धर्म नहीं निभाया बल्कि अपनों को मारा। नकुल और सहदेव, जिनकी याद कम रहती, चुपचाप ये सोचते थे कि क्या जो किया वो सही था। कृष्ण ने सब देखा, उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उन्होंने कहा, युद्ध तो सिर्फ शुरुआत था। कुरुक्षेत्र की धरती धड़कना बंद कर चुकी थी। कर्ण की आत्मा आज भी रोती है, जिसने अंतिम समय में एक श्राप दिया था, जो धर्म के नाम पर अधर्म करेगा उसका अंत अपनों के हाथों होगा। ये श्राप अब पांडवों की छाया बन चुका था। गांधारी का क्रोध कृष्ण पर भारी था। उसने कहा कि यदुवंश का विनाश निश्चित है और कृष्ण की मृत्यु अपमानजनक और अज्ञात होगी। कृष्ण ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। समय की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में रात को अजीब आवाज़ें आने लगी। रथ अपने आप घूमने लगे। कर्ण की कराह तीसरी रात सुनाई देती और कर्ण की माँ राधा सपने में जलते बेटे को देखती। कई महर्षियों ने कहा कि यह युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक द्वार था जिसके बाद कलयुग का जन्म हुआ था। कुरुक्षेत्र की राख से अधर्म बोया गया था, जो आने वाले युग में फलेगा। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि उसकी छाया में जन्म लेने वाले अधर्म और अंतर्मन के द्वंद्व की है। जो सोचते हैं कि युद्ध खत्म हो गया, वे भूल जाते हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है, मनुष्यता और अधर्म के बीच। कुरुक्षेत्र की धरती आज भी अपनी कहानियाँ सुनाती है और उसकी गूंज अभी दूर तक सुनाई देती है। और उसकी गूंज अभी क्या हो देखती है, इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।